हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर जो हमारा क्लास 9th फिजिक्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स। ओके, और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हमारा है 9। कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? बच्चों, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9। और चैप्टर 9 जो है उसका क्या नाम है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक के साथ। ओके, और वो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला फ्रेंड्स? जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला आज का वो है हमारा फोर्स। क्या है? हमारा फोर्स है। ओके, तो आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स किसको कहते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ही पता है ना, अभी हम लोग जो प्रीवियस क्लास 9 से पहले जो हम 4 5 6 है ना, इस क्लास में हम लोग क्या देखते आ रहे हैं? फोर्स का डिफिनेशन क्या देखते आ रहे हैं? पुल और पुश। व्हेन वी पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। यही तो डिफिनेशन था ना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? पुश करते हैं। क्या करते हैं? पुश करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या? पुल करते हैं। पुश, या फिर हम कह सकते हैं क्या? पुल। क्या कह सकते हैं हम लोग? पुल। पुल करते हैं ना। तो पुश मतलब क्या? पुश मतलब ऐसे धक्का देना, और पुल मतलब क्या? ऐसे खींचना। जब किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? ऐसे खींचते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पुल। और जब किसी चीज को ऐसे धक्का देते हैं उसको बोलते हैं पुश। और इसको क्या कहते थे? क्या कहते थे हम लोग? इससे जो क्लास 9 से जो हम लोग फिजिक्स जब पढ़ते थे उसमें हम लोग फोर्स कहते थे इसको। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को व्हेन वी पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बट फ्रेंड्स, क्लास 9th, अब ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्लास है ना। तो अब कभी भी अगर आपका डिफिनेशन होगा तो आप ये डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे? आप ये डिफिनेशन राइट नहीं करेंगे। अब क्या है? देखिए, अभी हम लोग यही जान रहे थे, इससे पहले जो क्लास 4 5 6 7 में जो पढ़ाया जाता था वो क्या था? फोर्स का डिफिनेशन क्या था? जब किसी चीज को हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो क्या कहते हैं? फोर्स। ओके, बट ये अब ये क्या स्टैंडर्ड क्लास हो गया, तो इसमें क्या करेंगे हम? ऐसे पुश का फोर्स का डिफिनेशन ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि अब इसमें इसके बारे में हमको डिटेल्स में जानना पड़ेगा, फोर्स के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये फोर्स होता क्या है फ्रेंड्स? ये फोर्स क्या होता है? एक इफेक्ट होता है। ओके, ये क्या होता है? एक इफेक्ट होता है। कैसे? चलिए प्रूफ करते हैं ये इफेक्ट कैसे होता है। ओके, तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, एक कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे। ओके, एक ऑब्जेक्ट है और कोई एक बंदा है, कोई भी, चलिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? इसको फोर्स लगा रहा है इस पे। ओके, क्या कर रहा है? इसको ढकेल रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक जो था, ये जो ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ये जो बच्चा इसको जाना था मार्केट। कहां जाना था फ्रेंड्स? मार्केट जाना था। ओके, और ये क्या है? वे है, रास्ता है, पाथ है, इसी रास्ता से होकर के जाना था। ये दो फ्रेंड थे, वो लोग कहां जा रहे थे? मार्केट। मार्केट जाने के ड्यूरिंग क्या हुआ कि रास्ता पे बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं स्टोन था, पत्थर था बहुत बड़ा। ओके, क्या था? स्टोन था। तो जब ये स्टोन था तो एक जो फ्रेंड है वो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको पहले हटाते हैं तभी तो जाएंगे, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, है ना। क्या हो रहा है? हम लोग, देर हो रहा है ना हम लोगों का, तो क्या करेंगे? इसको हम पहले हटाएंगे। तो एक फ्रेंड्स आता है और इसको जोर से ऐसे धक्का लगाता है। क्या करता है? धक्का लगाता है। ओके, तो क्या होता है? ये डिस्प्लेस ही नहीं होता, ये हिलता भी नहीं है। तो दूसरा फ्रेंड क्या कहता है इसको? अरे यार, धक्का तो लगाओ, जोर तो लगाओ, है ना, जोर तो लगाओ, ऐसे बोलते हैं ना,
जोर तो लगाओ। बोले यार हम तो धक्का तो इसको लगा रहे, जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये तो कुछ हिल ही नहीं रहा। फिर भी और लगाओ। फिर से ये क्या करता है, ये बच्चा फिर से इसको, इस ब्लॉक को, इस स्टोन को फिर से क्या करता है, इसको धक्का देता है। जब धक्का देता है फिर से कुछ नहीं होता है। फिर बोलता है, दूसरा जो फ्रेंड होता है इसका क्या बोलता है, यार तुम तो धक्का लगा ही नहीं रहे हो, जोर लगाओ ना, जोर लगा के हैया। लोग ने कहता है भाई जोर लगाओ। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या बोलता है कि रे भाई हम तो जोर लगा रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उसके बाद इसका जो दोस्त आता है वो कहता है यार तुम हटो हटो, चलो हटो, हम देखते हैं कैसा नहीं हलता है। तो जब इसके बाद इसका दोस्त आता है, अब वो फिर से क्या करता है, इसको क्या करता है, धक्का देता है इसको। जब धक्का देता है तो ये क्या होता है, ये स्टोन जो होता है ये रोड से कहाँ हो जाता है, ये साइड में हो जाता है, इधर आ जाता है। मतलब इस रोड से क्या होता है, धक्का जब देता है इसको तो ये यहां आ जाता है। तो बोला देखा कैसा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहां पे क्या हो रहा था, आप देखिए यहां पे ताकत लगाया जा रहा था। तो जब ताकत या जोर लगा तो क्या हो गया, ये यहां आ गया। तो बेसिकली क्या, जब इसको धक्का दे रहे ना तो पुश किया जा रहा था, इसको क्या किया जा रहा था, पुश कर रहे। ये दो जो फ्रेंड्स था, दोनों ये फ्रेंड्स क्या कर रहा था, इसको पुश कर रहा था। ओके, तो पुश कहने का मतलब है कि ये पुश क्या है, मतलब क्या ये इफेक्ट है। फोर्स क्या होता है, एक इफेक्ट होता है। क्या होता है, इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, इस पे जब धक्का लगाया तो ये स्टोन जो था ये यहां पे था, इस जगह पे था, ये यहां से यहां चलाया और रास्ता क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, इस जोर मतलब हम कह सकते हैं क्या, जोर क्या है, एक फोर्स बोलते हैं ना, जोर को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। और ये जोर जो फोर्स जो होता है वो विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है। क्या फोर्स को आप देख पाते हैं, बस हम यही देखते हैं, यही कहते हैं अरे भाई देखो ये ब्लॉक है, इसको यहां से धक्का दिए तो ये यहां पे चला आया। तो ये इफेक्ट दिखा ना, क्या इफेक्ट दिखा, मतलब जो ताकत लगाए इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड दिखा। क्या, यही कि ये चीज यहां से यहां आ गया, ये चीज यहां से यहां आ गया, ये रास्ता क्लियर हो गया। तो ये इफेक्ट दिखा, क्या हुआ, ये इफेक्ट दिखता है। ओके, क्या होता है, ये इफेक्ट दिखता है। तो चलिए ये क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है, जो फोर्स होता है वो विजिबल नहीं होता है, उसको हम लोग फोर्स को देख नहीं पाते हैं। क्या होता है, हम लोग देख नहीं पाते, वो इनविजिबल होता है। बस फोर्स का जो इफेक्ट दिखता है, क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। ओके, तो फोर्स का इफेक्ट क्या दिखा, ये यहां से यहां आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लेते हैं, ओके, अगर हम मान लेते हैं क्या कि एक बॉल है, बॉल को क्या करते हैं जब हम लोग, या बैलून का क्या करते हैं, बैलून इतना बड़ा सा जब इसको दबाते हैं तो क्या होता है, ये दब जाता है ना, क्या होता है, दब जाता है। तो हम इस पे क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स मतलब क्या, जोर लगा रहे हैं। जोर का मतलब क्या, हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ऐसे। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये इतना बड़ा था तो ये इतना छोटा हो जाता है। ये तो इफेक्ट हुआ ना, ये क्या हुआ, इफेक्ट। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, फोर्स इफेक्ट होता है। ओके, फोर्स क्या होता है, इफेक्ट होता है। हम क्या कहेंगे, फोर्स क्या होता है, इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट होता है। और इफेक्ट मतलब बहुत सारे इफेक्ट हो सकता है। फोर्स का क्या होता है, बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है, बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है ना। क्या कि किसी चीज को हम खींच सकते हैं, पुश कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, है ना। आई रिपीट, किसी भी चीज को, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट बहुत सारा होता है। क्या, किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, पहला पुश कर सकते हैं। किसी भी एनी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, मतलब इसको क्या हम खींच सकते हैं अपनी ओर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम उठा सकते हैं, ये इफेक्ट हुआ। किसी भी चीज को हम दबा सकते हैं, है ना, ये इफेक्ट हुआ। किसी भी चीज को हम खींच ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे रबड़ को क्या करते हैं, स्ट्रेच किया जाता है ना ऐसे। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। मतलब क्या, फोर्स क्या, ये एक इफेक्ट है। और फोर्स क्या है, इनविजिबल है। ये फोर्स कभी दिखता नहीं, बस इसका क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। आई रिपीट, फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स ये एक इफेक्ट है। फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है। ओके, और इफेक्ट बहुत, मैंने बताया बहुत सारे टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स का। और ये फोर्स क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। सिर्फ इसका क्या होता है, ये इनविजिबल होता है। क्या होता है, इनविजिबल होता है। और इस फोर्स का क्या दिखता है, सिर्फ
क्या विजिबल होता है, इफेक्ट दिखता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्ट को इसको फोर्स बोला गया। तो इफेक्ट क्या होता है, पुल और पुश, है ना। इसीलिए पहले हम लोग प्रीवियस जो क्लास था उसमें लोग ऑलवेज जो बच्चे ऑलवेज जो रिमेंबर करते थे, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, व्हेन वी पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बट फ्रेंड्स रियल में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पुल और पुल नहीं होता, पुल और पुश जो होता है वो इफेक्ट होता है। क्या होता है, वो इफेक्ट होता है। यह जरूरी नहीं है हम पुश और पुल के जगह पे क्या होता है, जनरली देखिए किसी भी चीज को धक्का देते हैं ना तो उसको पुश कहते हैं, और किसी भी चीज को जब खींचते हैं उसको पुल भी कहते हैं, या किसी चीज को स्ट्रेट भी कहते हैं, मतलब क्या स्ट्रेच जब हम कर रहे हैं किसी चीज को तो वो भी पुल ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इफेक्ट को बोला गया है, मतलब वो जो पुल और पुश जो है वो क्या इफेक्ट होता है, किसका, फोर्स का। तो फोर्स इज इफेक्ट, क्या होता है, ये इफेक्ट्स होता है, फोर्स इज इफेक्ट होता है। और ये जो फोर्स जो होता है वो दिखता नहीं है, क्या दिखता है, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। ओके, तो अब हम कहेंगे बेसिकली ये क्या, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका फिर डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, हम क्या राइट कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्लास 9 से कभी भी डिफिनेशन अगर आपको एग्जाम में पूछता है, या फिर अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स का डिफिनेशन क्या लगाना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए मैं बताता हूं यहां पे फोर्स का डिफिनेशन क्या है। यहां पे देखिए फोर्स का डिफिनेशन क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है फ्रेंड्स, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, या हम कह सकते हैं और कॉजेज केपेबल ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ रेस्ट, और हम कह सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट वंस अप्लाइड ऑन इट। हम कह सकते हैं क्या कि जब किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, जब हम ये फोर्स अप्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, हम अप्लाइड करते हैं, तो उसका स्टेट में चेंज हो जाता है, उसका स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज जो होता है वो इफेक्ट दिखता है, वो चेंज जो होता है वो क्या होता है, इफेक्ट दिखता है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोर्स, है ना। लेकिन अब यहां पे जो आपका डिफिनेशन लिखना होगा, क्या बोलना होगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, या फिर हम कहेंगे और कॉजेस कैपेबल ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका स्टेट में क्या करता है, ये चेंज करता है। या फिर कहेंगे और मोशन ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। हम कहेंगे क्या, बेसिकली हम लोग यही कहेंगे कि फोर्स क्या है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। तो क्या विजिबल होता है, फोर्स का इफेक्ट विजिबल होता है। क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट विजिबल होता है। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट, अब चलिए, अब ये फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, बेसिकली फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। फोर्स को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है, फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है। ओके यू कैन सी हियर it is denoted by F. So force is denoted by F. Next, force is a vector quantity. फोर्स क्या होता है, इससे पहले भी जो हम लोग टॉपिक देखे थे उसमें लोग फोर्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया था। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है, जो क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए फोर्स कैसे डिपेंड है इसको चलिए देखते हैं। देखिए एक्चुअली इसको प्रूव करते हैं कि डायरेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए अगर फ्रेंड्स, अगर ये एक बोतल है ना, अगर ये बोतल है, अगर आप इसको लगाना चाहेंगे तो लगाएंगे क्या, आप ऐसे लगाएंगे कि नहीं, आप ये देखो तो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जब करेंगे ऐसे ऐसे तो क्या होता है, बोतल को लगा लें। तो मतलब क्या, एक हम इसमें फोर्स भी दे रहे हैं, देखिए फोर्स भी दे रहे हैं, ताकत भी लगा रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं। अगर इसको हमको, अगर ये कवर है बोतल का, अगर हम कहेंगे बेसिकली जैसे वाटर बोतल है, तो वाटर बोतल का जो कवर होता है, ढक्कन जो होता है, उसको क्या करेंगे, अगर इसको लगाना होगा तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज से घुमाते हैं। तो क्या डायरेक्शन जरूरी होता है ना, तो डायरेक्शन से हम क्या सकते, इसमें ताकत भी लगा रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं।
मतलब फोर्स क्या, मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम इसमें ताकत भी लगा रहे हैं, डायरेक्शन भी चाहिए। अगर हमको इसको खोलना है तो क्या करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर खोलना है, अगर आप खोलिएगा, ठीक है, खोलना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। और अगर आप क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आप कभी भी नहीं खोल पाएंगे। तो फोर्स क्या नीड है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे एक ब्लॉक है या फिर स्टोन है, ओके, तो यहां से इसका फोर्स लग रहा है इधर, मीन्स कितना, हम कहेंगे 5 न्यूटन, सपोज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये क्या हो रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है फोर्स। अब इसमें, अब इसको हम ये चाह रहे हैं, एक और है, एक और बंदा है, एक और बच्चा है, हम कहेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है, इधर की ओर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो भी 5 न्यूटन लगा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि इसको यहां से हटा दें, मतलब इसको हम यहां से, इस जगह से हम कहीं दूसरा जगह पे लेना चाह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं। क्यों, जितना फोर्स इधर से लग रहा है सेम फोर्स अपोजिट साइड से भी लग रहा है, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इक्वल अमाउंट में क्या लग रहा है, इक्वल अमाउंट में क्या रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ओके, तो क्या बेसिकली इसको डायरेक्शन चाहिए। अब देखिए, अब क्या होगा, मान लेते हैं इसको, ये अब क्या होता, अब इधर से लगाता है, अब लगेगा तो क्या होगा, अब जब फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा, ये इधर आ जा सकता है या फिर इधर भी जा सकता है। तो क्या चाहिए, इसको एक डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इसको एक डायरेक्शन चाहिए। अगर इसको यहां करना हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब क्या, इसमें अगर आप इधर कोई नहीं फोर्स लगा रहा तो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई कर सकता है, इसमें चेंज हो सकता है, ये यहां से यहां आ सकता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि फोर्स को मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड होता है और डायरेक्शन भी इसको चाहिए। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, यू कैन राइट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, अब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फ्रेंड्स देखिए, जनरली हम लोग मेजर जो करते हैं किसी भी चीज को, हम लोग देखते हैं जब किसी को मापते थे, है ना, मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं भाई क्या हमको 1 kg पोटैटो दे दो, टमाटो दे दो, लेडीज फिंगर दे दो, 5 ग्राम दे दो, 2 ग्राम दे दो, है ना। तो हम किसी चीज का जो मास होता है उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते थे। क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। ओके, तो सिमिलरली अगर हम कहते हैं जब यहां से कहीं हमको दूर जाना है, तो अगर हमको जैसे स्कूल में जब हम लोग का जब स्पोर्ट होता है तो उसमें 100 मीटर का क्या होता है, रनिंग किया जाता है ना, 100 मीटर का, तो हम कहते हैं 100 मीटर। या फिर कम होता है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, मीटर, फिर कहते हैं क्या हम लोग, किलोमीटर। तो क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, मतलब कितना डिस्टेंस है। सिमिलरली कितना ताकत लग रहा है, ये ताकत को भी, मतलब ये फोर्स को भी होता है मेजर किया जाता है। तो क्या चीज मेजर किया जाता है, न्यूटन में। क्या चीज में, न्यूटन में। ओके, तो क्या होता है, सो हम कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और न्यूटन इज डिनोटेड बाय एन। बेसिकली क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एन से किया जाता है। ओके, तो चलिए, आपको हमको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फोर्स का डिफिनेशन। और फोर्स का डिफिनेशन आप नहीं लिखेंगे, वो पुल और पुश, ये डिफिनेशन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, अब इसका देखते हैं फोर्स का इफेक्ट को देखते हैं। अब क्या करेंगे, देखेंगे फोर्स का इफेक्ट। तो ये फोर्स का जो इफेक्ट होता है, ये कैसा इफेक्ट होता है, मैंने बताया इसको पुल और पुश, स्ट्रेचिंग, लिफ्टिंग, ये क्या इफेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, सो नंबर 1 क्या है इसका, नंबर 1 है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, कहने के मतलब है, आप देखते हैं ना कि कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है। बेसिकली जब आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट के दौरान जब कोई भी गाड़ी क्या होता है, जैसे अगर ये एक पाथ है और ये क्या हो रहा है, सपोज
यहां पे हम कहेंगे, यहां पे मान लेते हैं, ओके, इधर से भी क्या हो रहा है, एक मान लेते हैं, एक इधर से भी कार जा रहा है और एक इधर से भी कार आ रहा है। आने के टाइम जब एक ही जगह पे तो तक कोलाइड होता है, क्या होता है, ये लोग टक्कर मारता है ऐसे, ये क्या होता है, टक्कर मारता है। तो टक्कर मारने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, टक्कर जब मारता है तो क्या होता है, ये टक्कर होने के बाद यहीं रहता क्या, एक कोई गाड़ी यहां पे चला आता है, एक गाड़ी वहां पे चला जाता है। तो मतलब क्या, इसका डायरेक्शन इधर था और इस गाड़ी का डायरेक्शन इधर था, लेकिन जब जब आपस में ये कोलाइड होता है, कोलाइड मतलब क्या, धक्का लगता है ना, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो धक्का लगा ये फोर्स है, ये क्या फोर्स है। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। या हम एक और कह सकते हैं, जैसे हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं ना, तो फुटबॉल जब आता है ना, जब फुटबॉल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब फुटबॉल को क्या करते हैं, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जनरली ज्यादातर क्या होता है, ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, बॉल जो होता है उसका डायरेक्शन मेरे साइड आ रहा है इधर, तो जब रोकते हैं तो क्या इधर से कहीं कोई और डायरेक्शन में चला जाता है। तो क्या होता है, फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को, मूविंग, कोई भी मूविंग चीज है, जो चीज मूव कर रहा हो उसका डायरेक्शन को क्या करता है, फोर्स चेंज करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट इफेक्ट है फ्रेंड्स हमारा सेकेंड इफेक्ट, नंबर 1 कंप्लीट, नंबर 2 फोर्स कैन, दिस इज कैन फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मूविंग बॉडी है, ओके, फोर्स क्या करता है, उसका मूविंग बॉडी का मूविंग जो बॉडी उसको स्टॉप कर देता है, रेस्ट में ले आता है। कैसे, यू नो, आप इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा क्रिकेट। क्रिकेट में देखते हैं जब हम लोग को कैच लेना होता है ना, तो ऑब्जेक्ट की जो बॉल होता है वो एकदम घूमते आता है, मूव होते आता है। तो ऐसे जैसे ही फोर्स लगाते हैं हम लोग ऐसे कैच लेने के लिए, तो क्या होता है, ये रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो कैच हो जाता है ना, ज्यादातर क्या होता है, कैच हो जाता है ना। तो क्या होता है, मींस उसको स्टॉप कर लेंगे। क्या करेंगे, स्टॉप, मतलब हम कह सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो दूर से आते रहता है ना, मूव करते बॉल ऐसे से, उसको कैच ऐसे लगाते हैं हैंड, है ना, और उसको पकड़ लेते हैं, मतलब उसका मूव जो हो रहा है उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो हम कैच ले रहे हैं इधर से फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, उसका स्पीड को क्या करता है, रोक देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द स्पीड। ओके, अगर जैसे हम कहेंगे फ्रेंड्स, अगर जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, फिर से हम इसका एग्जाम्पल देते हैं बॉल का। जब क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो क्रिकेट के टाइम में क्या होता है, जब कैच करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्लेयर है कि ऑलवेज वो क्या करे, कैच ले ले बॉल को। तो कभी क्या होता है, बॉल जब आते रहता है तो कैच लेने में क्या होता है कि बॉल क्या होता है, मतलब होल्ड नहीं होता है ना, क्या होता है, निकल जाता है। तो क्या जितना की स्पीड से वो आ रहा है, क्या उसका स्पीड सेम रहता है, नहीं। कभी भी अगर किसी भी चीज का स्पीड को अगर रोकना हो तो फोर्स लगा दो। फोर्स कहने का मतलब क्या हो, उसके डायरेक्शन में उसमें थोड़ा सा टच कर दो तो उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले हम एक बैलून का एग्जांपल दिए थे। फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को क्या करेगा, चेंज करता है। जैसे इतना बड़ा सा बैलून है, अगर इतना बड़ा सा बैलून है, आप इधर से बैलून को फोर्स लगाओ और इधर से भी बैलून को क्या करो, आप फोर्स लगाओ, तो क्या होता है, ये छोटा हो जाता है जब फोर्स लगाते हैं तो। ओके, तो ये क्या हो गया, पहला तो इसका शेप क्या हो गया, इस टाइप से शेप हो जाता है ना, इस टाइप से शेप हो जाता है। ओके, या फिर हम जब करते हैं, या किसी भी चीज को जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइज में, अब ये तो शेप हमारा हो गया कि शेप इसका ऐसे हो जाता है। साइज कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, एक रबड़ है ना, रबड़ को, इतना बड़ा रबड़ है, इस रबड़ को क्या करो, खींचो, खींचने के बाद क्या होता है, इतना बड़ा आ जाता है, तो इसका साइज में क्या होता है,
स्ट्रीच जब करते हैं तो साइज चेंज हो जाता है ना, स्ट्रिचिंग करने पर जब स्ट्रिचिंग होता है, स्ट्रेच जब करते हैं तो साइज में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके, सो आज का टॉपिक था क्या फ्रेंड्स, हमारा फोर्स था और फोर्स का इफेक्ट देखें। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अपकमिंग टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बच्चों, फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।